तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मैथ वाले सर के नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिनोमियल के ऊपर, ठीक है। तो इससे पहले मैंने आपको एक छोटा सा भाग दिखाया था, आज उसको थोड़ा ब्रॉड करेंगे, ठीक है। थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे, मैं आपको काफ़ी डिटेल में समझाऊंगा कि बहुपद का भाग कैसे देते हैं, ठीक है। डिवीज़न ऑफ पॉलिनोमियल जिसे बोलते हैं। तो आपके सामने एग्जाम्पल गिवन है, आप देख सकते हैं, ठीक है। इसको मैं स्टेप वाइज कराऊंगा बिल्कुल ज़ीरो लेवल से, ठीक है। तो जो स्टूडेंट को पता ही नहीं है कि मतलब कैसे करना, क्या होता है, सब कुछ डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। इतने डिटेल में नहीं मिलेगा कहीं भी, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को ख़त्म करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके सामने इक्वेशन गिवन है, ठीक है। आपको करना क्या होता है, जैसा कि आप नॉर्मल भाग देते हो ना, जैसे कि आपको गिवन होता है, जैसे कि अगर मैं रफ पे बताना चाहूँ कि यहाँ पे भाग होता था कि 2/6 है, ठीक है, नॉर्मल, ठीक है। तो आप क्या करते थे, पाड़ा पढ़ते थे कि किस पाड़े से ये कट जाएगा। जैसे 3 बार पढ़ते थे तो 6 कट जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही करना है। तो ये चीज़ आपको गिवन नहीं होगी कि 2 के पाड़े में 6 आ रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसके पाड़े में आएगा कि नहीं आएगा ये आपको पता नहीं, आपको खुद से बनाना होगा, ठीक है। और वो 100% आएगा। देखिए कैसे, तो बनाएंगे कैसे, स्टेप वाइज देखिए। सबसे पहली चीज़, संख्या को संख्या से बनाइए। क्या 3 के पाड़े में 27 आता है? जितनी बार में आता है उतनी बार में लिखो बस, ठीक है। तो 3 9 27, तो यहाँ पे लिखोगे 9। आई होप आप समझ रहे होंगे, ठीक है। अब 9 लिख दिए तो क्या आएगा, 27। 3 का पाड़ा 9 बार पढ़ोगे तो 27 आएगा, ठीक है। अब उसके बाद आपको x चाहिए, ठीक। बिल्कुल हूबहू यही नंबर बनाना है। क्यों बनाना है वो भी बताऊंगा। फिलहाल देखो कि क्या यहाँ पे रखें कि इसका उसमें गुणा करूँ तो यही नंबर बन के है 27x का क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे 1x पहले से, तो 1x यहाँ पे आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 2x लगा देता हूँ अपने से स्क्वायर। तो अब क्या हो जाएगा, 1x ये और 2x ये मिलकर कितना हो जाएंगे, 3x, यानी कि क्यूब। देखिए बिल्कुल यही नंबर बन गया ना, ठीक है। तो अब कहोगे मैं हूबहू नंबर क्या बनाने की ज़रूरत थी, तो पुराने वाले एग्जांपल में ही देख लो। यहाँ पे आप 6 को हूबहू बनाओगे तभी तो आप काट पाओगे, ठीक है। क्योंकि आपको घटाना, अब ये थोड़ी है 5 से कटा लोगे, इसको नहीं कटा पाओगे ना, बिल्कुल सेम यही नंबर लाना पड़ता है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी कर रहे हैं, बिल्कुल सेम नंबर ला रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं 9x का स्क्वायर, ठीक है। और ये आपका नंबर आ गया। अब मैं इसको माइनस करूँगा। अब यहाँ पे रुको, यहाँ पे 2 टर्म गिवन है, यहाँ पे -2 भी है, ठीक है। तो -2 का इसमें गुणा करना पड़ेगा, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं से, केवल आपको पहले वाले नंबर को बनाना है, ठीक है। और दूसरे वाला क्या आएगा वो उसके ऊपर छोड़ दीजिए। तो अब मैं माइनस का इसमें गुणा करूँगा, -2x का, ठीक है। सॉरी -2 है केवल। तो यहाँ पे देखिए कुछ नहीं लिखा होता है तो प्लस होता है, इतना तो आपको पता ही है, ठीक है। तो सबसे पहले माइनस का गुणा भाग कर लो, ठीक है। तो माइनस और प्लस का गुणा होगा तो साइन क्या बनता है, माइनस, तो माइनस लिख दिया, ठीक है। अब 2 का 9 में गुणा करोगे 18, ठीक है। फिर यहाँ पे कोई x y कुछ नहीं है, तो ये इसके साथ x स्क्वायर है, तो ये चीज़ यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अब मैं क्या करूँगा, केवल इनको घटा दूंगा, जैसे कि यहाँ पे घटाना का साइन दिया, ठीक है। तो ये सेम संख्या है तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 0, ठीक है। अब इसको मैं माइनस करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, ठीक है। देखो पहले प्लस का साइन है, ये देखो ये प्लस का साइन है, इसको मुझे क्या करना है, माइनस करना है। किससे, माइनस के साइन से। तो जब ब्रैकेट हटता है तो आपको पता है कि प्लस माइनस क्या होता है, सॉरी माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और प्लस प्लस क्या होता है, प्लस ही होता है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिखूँगा, प्लस का लिखूँगा। कितना लिखूँगा देखिए, तो यहाँ पे मैं अब इन दोनों संख्याओं को जोड़ दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 9 3 27 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 27x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे अटकते हैं साइन में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको साइन बता देना हूँ क्या होगा, ठीक है। देखो साइन को ध्यान से सुनना, साइन हमेशा गड़बड़ करता है। यहाँ पे आपने क्या किया, ये प्लस किसके साथ है, 9x स्क्वायर के साथ, ठीक। और ये माइनस किसके साथ है, 18x स्क्वायर के साथ, ठीक है। और इन दोनों को मैंने माइनस किया है। तो अब ये जो है माइनस माइनस मिलके क्या हो गए हैं, प्लस हो गए हैं, ठीक है। अब ये माइनस नहीं माना जाएगा, ये माइनस नहीं माना जाएगा, अब ये प्लस माना जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो अब आप मुझको बताओ दोनों में से बड़ा कौन है, आप कहोगे 18 बड़ा है, ठीक। जो बड़ा होता है, जब भी हम जोड़ घटाना कर रहे हैं, ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, जो बड़ा होता है उसका साइन मान्य होता है, ठीक है।
तो 18 का साइन यहाँ पे माइनस गिवन है, लेकिन अब ये प्लस हो चुका है, ठीक है, तो यहाँ पे प्लस रहेगा, लेकिन प्लस लिखते नहीं है तो यहाँ पे ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। ये था साइन का कॉन्सेप्ट। अगर नहीं याद हो रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को थोड़ा पीछे करके देख लो, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी था, ठीक है। अगला नंबर देखो, अब ये एक है, यहाँ पे 2 टर्म है तो एक टर्म और उतारना पड़ेगा, तो यहाँ पे अब मैं इस टर्म को उतारता हूँ, ठीक है। तो ये आपका गिवन है, सॉरी ये तो इसको सॉल्व हो गया है ना, अब ये वाला टर्म उतरेगा तो ये हो जाएगा -3x, ये नंबर आ गया। अब आपको कुछ भी यहाँ पे रखना है अपने हिसाब से बना के, ताकि ये कट जाए। आपको दूसरा वाला क्या आएगा उससे कोई मतलब नहीं रखना, केवल पहले वाले को बनाओ, ठीक है। तो वही तरीका फिर आएगा, यहाँ पे प्लस है तो चलो प्लस का साइन लगाते हैं, क्योंकि हमें प्लस ही चाहिए, बिल्कुल हूबहू यही नंबर बनाना होता है, तभी तो कटेगा। तो अब मैं यहाँ पर 9 बार भाग लेके जाऊँगा, तो 9 तियाँ 27 आ गया भाई 27। अब मुझे एक x यहाँ पे 2x है, यहाँ पे एक x पहले से है, तो यहाँ पे मैं एक ही x लगा देता हूँ। अब ये हो जाएगा x का स्क्वायर, ठीक है, बिल्कुल यही नंबर बन गया। अब देखो -2 का इसमें गुणा कर दो, माइनस और प्लस क्या होता है, ये माइनस और ये प्लस आपस में गुणा होंगे तो माइनस का साइन आएगा। 2 9 18 और एक x इसी के साथ केवल है तो ये x आ जाएगा, ठीक है। अब बस इसको घटा लो, ये सेम नंबर है तो 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अब यहाँ पे करना क्या है, ठीक है। अब चलो इस वाले को मैं थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। जैसे कि आपको गिवन है -3x, ठीक है, इसको क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है, घटा रहे हैं हम, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, हमेशा घटाएंगे। और किससे घटा रहे हैं, -18x से, ठीक है। अब मैं ब्रैकेट खोलने वाला हूँ, ठीक है, तो ये हो जाएगा -3x, ठीक है। अब ये माइनस माइनस मिल के हो जाएंगे +18, ठीक है, इतना समझ में आ रहा होगा। अब देखिए प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। अब इन दोनों को आपस में घटा लोगे तो क्या क्या बचेगा, 15x, ठीक है। दोनों में से बड़ा कौन, ये वाला, तो इसका साइन मान्य होगा। प्लस लिखते नहीं है तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे हम, 15x लिखेंगे, ठीक है। तो अब मैं दोबारा नहीं बताऊँगा साइन को, क्योंकि टाइम बहुत लेता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो अब मैं यहाँ पे लिखूँगा सीधा 15x, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बच गया 15x और लास्ट नंबर ये बचा है, तो -9 को मैं यहाँ पे उतार लूँगा, ठीक है। अब आप कितनी बार पाड़ा पढ़ोगे वही चीज़ फिर से, ठीक है। तो यहाँ पे 15, यहाँ पे 3 है, तो 3 का पाड़ा 15 कितनी बार में आएगा, 5 बार में, ठीक है। साइन प्लस का चाहिए तो चलो प्लस लगा दिया 5 बार में, ठीक है। तो ये हो गया 15 और यहाँ पे x एक साथ में है ही, और एक ही x चाहिए तो इसके साथ भी x आ जाएगा, यहाँ पे x लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब 2 का सॉरी यहाँ पे माइनस का गुणा कर लो ना, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, और 2 5 10, ठीक है। अब यहाँ पे ये सेम नंबर है, 0 हो जाएगा, इसको माइनस कर रहे हैं, ठीक है। अब ये आपको पता है कि ये आपका क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप करोगे कि यहाँ पे जब ये साइन जो है ना प्लस का हो जाएगा, ठीक है, तो ये संख्या आपस में घटेंगी। देखो कैसे, ये वाला भी देख लो थोड़ा डिटेल में। देखो यहाँ पे -9 है, ठीक है। मुझे क्या करना है, इसे घटाना है, किससे, -10 से। अब मैं साइन ब्रैकेट खोलने वाला हूँ, तो -9 यहाँ पे पहले से ही है, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस होता है, साइन आपको बताया था, ठीक है। प्लस प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, ठीक। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1, दोनों में से बड़ा कौन, प्लस, और प्लस का साइन लिखते नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, केवल 1, और यही हो जाएगा आपका शेष, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।